So guys, welcome to my YouTube channel and today we will discuss on electrical analogy of conduction heat transfer। क्या हम यहाँ पर जो आप बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास कोई सर्किट है, ओके, ये हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें जो करंट है वो आई करंट फॉलो हो रहा है। ओके, ये जो बीच में जो हमें दिख रहा है वो यहाँ पर मान लीजिए कि यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास, जिसको मैं आर मान के चलता हूँ। ओके, जबकि यहाँ पर एक साइड का जो मेरे पास वोल्टेज था वो यहाँ पर था V1 मान लीजिए, और यहाँ पर जो वोल्टेज था वो V2 था, जिसकी वजह से जो वोल्टेज जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वेरिएबल्स की होम्स लॉ ने क्या बोला था कि होम्स लॉ में हमने डिफाइंड किया था कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा आपके करंट के, और वहाँ से हमने फाइंड किया था कि IR कि जो डेल्टा जो V होगा यहाँ पर, कि जो मेरा यहाँ पर जो वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है वो डेल्टा V मान के चल रहा हूँ मैं, जो ठीक है। तो डेल्टा V आपने पढ़ा था कि होम्स लॉ ने क्या डिफाइन किया था कि जो वोल्टेज होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता था वो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा V जो मेरे पास हो वो यहाँ पर क्या हुआ, IR आया। ओके, सो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो डेल्टा V जो है ये क्या डिफाइन कर रहा है कि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज, कि जो हायर वोल्टेज था जिस वोल्टेज से जाना चाहिए था करंट उसी वोल्टेज से नहीं आया पाया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। तो सिमिलरली हम यहाँ पर इसकी क्यों बात कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर में इसका क्या जरूरत पड़ा हमें रेजिस्टेंस की, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको पता है गाइस कि जब हम यानी कि हीट ट्रांसफर जो यानी कि हीट कंडक्शन थ्रू कंडक्शन जो प्लेन वॉल की बात कर रहे थे, तो उस केस में क्या हो रहा था कि आप ये सोच रहे होंगे कि जो टेम्परेचर जो जितनी हीट ट्रांसफर होनी चाहिए थी उतनी हीट ट्रांसफर हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई वॉल के बीच में कोई ना कोई यहाँ पर रुकावट पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से जितनी हीट ट्रांसफर होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पाई। तो इसी केस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम यानी कि डायरेक्टली सपोज हमारे पास ये प्लेन वॉल थी, ओके, जिसका टेम्परेचर हमने T1 जहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही थी वो क्यों हीट ट्रांसफर हम कर रहे थे, राइट। तो जिस एक साइड का टेम्परेचर हमने T1 माना था, जबकि जो टेम्परेचर हमारे पास दूसरी साइड का था वो T2 टेम्परेचर था इस साइड का। ओके, तो यहाँ पर जो हीट जो ट्रांसफर जितनी होनी चाहिए थी उतनी हीट ट्रांसफर हो नहीं पा रही थी। इसका रीज़न क्या था, वो रीज़न था थर्मल रेजिस्टेंस RTH, जिसको मैं RTH मान के चल रहा हूँ। क्यों? इसी की वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो है जितनी हीट ट्रांसफर होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पा रही थी। वो रीजन जो क्रिएट हो रहा था वो थर्मल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा था। ओके, सो अब इसी को हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे कि जिस प्रकार टेम्परेचर हमारे पास T1 T2 था, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या था, V1 V2 तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो डेल्टा T मानता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास जो है I को जो है मैं डायरेक्टली Q से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ पर R है उसको हम क्या करते हैं RT से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। तो मुझे यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना थर्मल रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा T अपॉन में क्यों हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो डेल्टा T अपॉन में क्यों हो गया। ओके, सो यहाँ पर RTH जो है वो यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा कि डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर T1 माइनस का T2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर वो क्यों आपके पास है ये, अब मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ा था कि हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल, और उस प्लेन वॉल के अंदर आपने यहाँ पर एक इक्वेशन पढ़ी थी Q इज इक्वल टू माइनस का Q इज इक्वल टू KA, और T1 माइनस का T2 अपॉन में कितना पढ़ा था हमने, L पढ़ा था। तो वही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कि T1 माइनस का T2 अपॉन में, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा KA, और T1 माइनस का T2 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर L, तो ये L ऊपर चला जाएगा और T1 माइनस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर RTH की जो वैल्यू आएगी वो L अपॉन में KE। ओके, सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से जितनी हीट ट्रांसफर होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पा रही थी, तो वही रीज़न है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आपके थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना ही रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, और उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगी वहाँ पर। लेकिन अगर सपोज अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम हुई तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर आपकी क्या होगी, कम होगी। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका कि जो हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल के अंदर जो हीट ट्रांसफर जो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। वो रीज़न क्या था, वो रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट हो रहा था, वो रुकावट पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाई। ओके, सो इसी को हम कन्वेक्शन के थ्रू समझते हैं कि कन्वेक्शन के अंदर जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो किस तरह होगा यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला होने वाला है, और कन्वेक्शन के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर जो होती है वो HA, और वहाँ पर हमारे पास TW माइनस का T यानी कि सरफेस मतलब कि जो सरफेस जो हमारा जो क्या बोलते हैं
कि जो हमारे पास जो सरफेस का जो सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर था और जो फ्लूइड का टेम्परेचर था यहाँ पर, तो टी डब्ल्यू माइनस का टी इन्फिनिटी मान के चल रहा हूँ मैं इसको। ओके, सो ये था हमारे पास। क्या मैं इसको एच ए इंटू डेल्टा टी मान सकता हूँ? ओके, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस ही है यहाँ पर, सॉलिड बॉडी का और फ्लूइड के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस था वही था हमारे पास। तो हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम थर्मल रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं कन्वेक्शन के लिए। किसके लिए? कन्वेक्शन के लिए। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो डेल्टा टी अपोन में कितना था, क्यों होगा, और डेल्टा टी की हमें पता है यहाँ पर डेल्टा टी अपोन क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा एच ए अपोन में डेल्टा टी। तो इसका मतलब जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा कन्वेक्शन के अंदर, ओके, वो कितना हो जाएगा, अब 1 अपोन में एच ए हो जाएगा यहाँ पर। ओके गाइज, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर जो है वो आप देख रहे होंगे कि अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर वोट हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर अगर देखा जाए कि यूनिट क्या होगी इसकी, यहाँ पर भी अगर देखा जाए यूनिट क्या होने वाली है, तो जो आरटीएच की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी, और यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसका वोट हो जाएगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जो हमने कन्वेक्शन की बात की है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है आरटीएच की वैल्यू एल अपोन में के ए हो गया, और यहाँ पर आरटीएच की वैल्यू जो है वो 1 अपोन में एच ए कंडीशन हो गया। सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।